Okay, good morning, class 6 students. Subject English Grammar. This is lecture number 20, and today is May 28th, 2021. Okay, continuing with the exercises of lesson number 3. Today we are going to do degree of comparison and its related exercises. So, students, turn to page number 38 and follow the video attentively. ओके सभी अपने अपने बुक्स में देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वी कैन यूज एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर पीपल प्लेसेस और थिंग्स व्हेन वी टॉक ऑफ अ सिंगुलर नाउन विथ अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वी यूज द पॉजिटिव डिग्री एग्जांपल द टर्म टेस्ट वाज टफ द टर्म टेस्ट वाज डिफिकल्ट ओके जब हम एडजेक्टिव के बात करते हैं तो आप लोगों को ये बता दूं कि एडजेक्टिव को दो या दो से ज़्यादा लोग जगह या चीज़ों को कंपेयर यानी तुलना करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहले वाले फॉर्म है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड फॉर्म इज कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, पहला फॉर्म, जब हम एक सिंगुलर नाउन के साथ एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं बिना किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हुए, ऐसे एडजेक्टिव को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल, द टर्म टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट। यहाँ पे वर्ड डिफ़िकल्ट इज़ एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे नाउन को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया गया है। ठीक है, सो ये है फर्स्ट फॉर्म यानी कि पॉजिटिव डिग्री। ओके, सेकंड फॉर्म, व्हेन वी कंपेयर टू पीपल प्लेसेस और थिंग्स वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल्स, द क्वार्टरली टेस्ट वाज टफर देन द टर्म टेस्ट। The quarterly test was more difficult than the term test. So यहाँ पर रूल है, use ER for adjective with one syllable sound, use more than with adjective with more than one syllable sound. Okay, जब हम दो लोग जगह या दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तब हम एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ द लेटर ER ऐड किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि द क्वार्टरली टेस्ट वाज टफर या मोर डिफिकल्ट देन द टर्म टेस्ट। हियर द वर्ड टफर एंड मोर डिफिकल्ट आर एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें यानी क्वार्टरली टेस्ट और टर्म टेस्ट के बीच में तुलना किया गया है। ठीक है, ओके। फिर एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म, व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर पीपल, थिंग्स और प्लेसेस वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल्स, द फाइनल एग्जामिनेशन वॉज द टफेस्ट ऑफ ऑल। द फाइनल एग्जामिनेशन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल। Rule, use EST for adjective with one syllable sound. Use the most with adjectives with more than one syllable sound. जब हम 3 या 3 से ज़्यादा लोग जगह या चीज़ें को कंपेयर करते हैं, चीज़ें के बीच में कंपेयर करते हैं, तब हम एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर एडजेक्टिव के साथ द लेटर EST ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, सो एग्जाम्पल, द फाइनल एग्जाम वॉज द टफेस्ट। ये भी आप लिख सकते हो द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे द वर्ड टफेस्ट या द मोस्ट डिफ़िकल्ट are the adjectives in the superlative degree.
क्योंकि यहाँ पे सभी टेस्ट और एग्ज़ाम्स के बीच में कंपैरिजन किए गए हैं, ठीक है। ओके, नाउ इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, फिल इन द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, एक्सरसाइज के पार्ट आपको ब्रैकेट में दिए गए एडजेक्टिव्स को देखकर दिए हुए सेंटेंस के ब्लैंक्स में उनकी सही डिग्री लिखनी है। ओके, सो पहला वाला भी आएगा लार्ज का कोई फर्स्ट सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, इसलिए आपको लिखना है लार्ज का लार्ज ही होगा, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड वन क्वाइट, ये भी पॉजिटिव डिग्री में ही लिखना है। नंबर थ्री में आपको लिखना है हैप्पियर, HAPPIER हैप्पियर, जो एक कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर तुलना हुआ है अभी और पहले के बीच में, ठीक है। ही डिसाइडेड टू कीप हिज वाइफ हैप्पियर देन बिफोर। नंबर 4 में आएगा स्लोअर, यहाँ पर तुलना हुआ है स्नेल और माउस के बीच में, सो इट इज़ इन द कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 5 में आप लिखो लिटिल का होगा लिटली, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है। नंबर 6 के आंसर है काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। नंबर 7 में आपको लिखना है लाउड का लाउडेस्ट। नंबर 8 में आपको लिखना है फनी का फनीएस्ट। नंबर 9 आपको लिखना है हार्ड का हार्डेस्ट। नंबर 10 आपको लिखना है गुड का बेस्ट, ठीक है। ये जो नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे है एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। नंबर 11 लॉन्ग का लॉन्गर, जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है। नंबर 12 का है क्राउडेड का मोर क्राउडेड, ठीक है। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज L पार्ट। रीड द स्टोरी एंड इंसर्ट द राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नीचे हेल्प बॉक्स में दिए गए सही एडजेक्टिव वर्ड्स इस स्टोरी के बीच में दिए गए ब्लैंक्स में फिलअप करने हैं। सो मैं यहाँ पर आपको वो एडजेक्टिव्स को डिक्टेट करने जा रहा हूँ। पहला लाइन में आएगा वाइटेस्ट एंड अफ्रीकन। सेकेंड लाइन में आएंगे स्मॉल, शैबी एंड पुअर। तीसरे लाइन में आएंगे मोस्ट रिस्पेक्टेड। चौथे लाइन में आएंगे टफ, TOUGH टफ और WISE वाइज। फिर उसके नीचे आएगा हार्डर, HARDER हार्डर। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे WISE वाइज। फिर उसी लाइन में BRIGHT ब्राइट। फिर उसके नीचे आएगा LONG लॉन्ग क्यू। फिर उसके नीचे आएगा LARGE लार्ज बैग ऑफ ग्रेन। फिर उसके नीचे आएगा द वर्ड बैम्बू, BAMBOO बैम्बू। फिर सेकेंड लास्ट लाइन में वर्ड आएगा FAIR फेयर। और लास्ट वर्ड है क्लेवरेस्ट, CLEVEREST क्लेवरेस्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो क्लास यहीं तक। होमवर्क असाइनमेंट है डू एंड कंप्लीट एक्सरसाइज की एंड L पार्ट ऑन योर बुक। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।